लगा दी है। कल दिल्ली के नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। कल दिल्ली बीजेपी के विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी बात लगातार कही जा रही थी कि वो अपने अमेरिका और फ्रांस दौरे के बाद आने के बाद इस पर कोई फैसला ले लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी आला कमान इस बारे में चर्चा कर चुका है और सूत्रों से खबर आ रही है कि नाम भी तय कर लिया गया है। बस वो नाम कौन है यह भी सामने नहीं रखा गया है। कल पूरी कोशिश है कि इस बारे में कुछ बेहतर चीजें निकलकर सामने आ जाए। संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, 8 बजे के बुलेटिन में हम आपसे बात कर रहे हैं और इस बुलेटिन में ये खबर वो है जिस पर लोगों की नजर है, क्योंकि एक बड़े लंबे अंतराल के बाद बीजेपी ने देश की राजधानी में अपनी सरकार बनाने के लायक अपने पास विधायक दल की संख्या जुटा ली है। तो नाम तय कर लिया गया है, सामने नहीं है। क्या मैं ये माना जाऊं कि कल जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश होगी, बस एक दिखाने की कोशिश कि हाँ ये बैठक हो रही है, बाकी चीजें हो चुकी हैं? हम आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं राजीव। परसों यानी 18 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद हो जाएगा। विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया जाएगा और नया मुख्यमंत्री दिल्ली को कल शाम तक नाम आ जाएगा। कल दोपहर 3 बजे जो बैठक होगी दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में, उसमें बीजेपी विधायक दल अपना नेता चुन लेगा। कल शाम को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और यह भी बताया जा रहा है कि 18 तारीख को यानी परसों ही दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। काफी भव्य समारोह होगा जिसमें लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्री देश के मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ एनडीए के तमाम नेता, नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुला लिया गया है। कुछ ही देर में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होना है। तो विजयंत पांडा के साथ में केंद्रीय मंत्री हो सकता है राजनाथ सिंह का नाम सामने आए, लेकिन एक केंद्रीय पर्यवेक्षक का नाम अभी और सामने आना बाकी, थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा। और कल दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। राजीव, कल ऐलान हो जाएगा, परसों। संजय जी, हमारे सहयोगी संजय शर्मा बड़ी खबर दे रहे हैं कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण भी होना तय है। अब संजय शर्मा अगर एक खबर दे रहे हैं तो माना जा सकता है कि पुख्ता है, लेकिन संजय बने रहिए, बड़ी खबर का एक और आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा के नाम के चर्चे काफी होने लगे हैं। रेस में विजेंद्र गुप्ता, पवन शर्मा का भी नाम बताया जा रहा है। सीएम की रेस में करनैल सिंह का भी नाम, मनजिंदर सिरसा, सतीश उपाध्याय, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी नाम है। मोहन बिष्ट विधानसभा स्पीकर बनाए जा सकते हैं। ओपी शर्मा को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। विश्वासनगर से जीतने वाले ओपी शर्मा और मोहन बिष्ट को मुस्तफाबाद से जो जीते हैं उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है, लेकिन आखिरी मोहर तो आधिकारिक घोषणा के साथ ही लगती है। संजय शर्मा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय, कई सारे नामों की चर्चा हम भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम कर रहे हैं तो ये नामों की चर्चा आपके जरिए ही हम तक आई होगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को नज़दीक से देख रहे हैं। किन नामों पर आपको लगता है, आपका अनुभव, आपका एनालिसिस क्या कहता है, किसके इर्द गिर्द रह सकता है? देखिए राजीव, हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने किस तरीके से अपने नए चेहरों का ऐलान किया, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। ऐसे चेहरों को सामने लाकर के मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल, गुजरात में विष्णु साय को किस तरीके से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया। नायब सैनी के पीछे तमाम लोग खड़े रहे। नायब सैनी को मनोहर लाल खट्टर की जगह हटा करके सीएम बनाया गया। तो ये तमाम चेहरे, तमाम प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं और अभी भी ऐसे ही नाम की चर्चा हो रही है जिसका नाम कोई भी पिक्चर में नहीं लाया है और किसी के नाम की चर्चा भी नहीं हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम फ्रेश नया नाम दिया दिल्ली के लिए, लेकिन वो नाम कौन होगा, किस नाम को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए तय किया है, इसकी घोषणा, इसका ऐलान कल दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा। नाम तक आने के बाद ही सबको पता चलेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि नाम दिल्ली के
नए मुख्यमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बातचीत हो चुकी है। नाम तय हो चुका है, लेकिन नाम का ऐलान कल होगा बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद। लेकिन एक बात तय है संजय कि ये बाहर से नहीं होगा, इसको पैरा ड्रॉप नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल, ये बात स्पष्ट रूप से कही थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि विधायकों में से ही चुना जाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। यानी कोई भी नेता जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना है वो विधायकों से बाहर नहीं होगा। यानी विधायकों से जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 9-10 या 1 दर्जन नामों के को जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, यही माना जा रहा है कि उन्हीं नामों में से हो सकता है या कोई नया नाम हो सकता है, लेकिन होगा ना विधायकों में से ही। नया मुख्यमंत्री दिल्ली का विधायकों में से ही बना जाएगा। संगठन से भी कोई उम्मीद नहीं? देखिए, जहां तक संगठन की बात है तो संगठन में भी संगठन के चेहरों को विधायक का चुनाव लड़ने का मौका दिया था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, हमने देखा पवन शर्मा जो कि दिल्ली के संगठन महामंत्री रह चुके हैं, उनको भी बीजेपी ने चुनाव में टिकट दिया था, वो चुनाव जीत करके भी आए। उत्तम नगर से पवन शर्मा जो कि दिल्ली बीजेपी संगठन के आदमी थे, वो चुनाव जीत करके आए। करनेल सिंह जो कि आरएसएस और संगठन के आदमी थे, वो भी चुनाव जीत करके आए। तो ऐसे कई नेता हैं जो कि संगठन का काम पहले संभालते रहे। सतीश उपाध्याय दिल्ली में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी चुनाव जीत करके आए। तो ये ऐसे बड़े नाम है जो कि संगठन से ही यहाँ तक पहुंचे। तो इन नामों में से भी कोई नाम न हो सकता है, लेकिन नाम कौन सा होगा इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार कल दोपहर 3 बजे तक करना होगा। मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं, विस्तार इसलिए दे रहा हूं कि इससे दर्शक भी समझेंगे। जिसको भी चुना गया होगा उसकी प्राथमिकताएं उसको चुनने में क्या रखी गई होंगी? संघ से नजदीकी या संगठन में जिम्मेदारी? देखिए, यहाँ पर एक बात बड़ी है कि क्योंकि बीजेपी जब भी कोई फैसला करती है तो आने वाले समय के चुनाव को ध्यान में रखकर करती है। इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो पूर्वांचली नेता को भी बीजेपी कुछ अच्छी जगह दे सकती है। हो सकता है दिल्ली सरकार में जगह दे या डिप्टी सीएम के पद का पद ऑफर करे। एक तो ये बात हो सकती है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और कहीं ना कहीं हमने देखा था 2024 के लोकसभा चुनावों से संविधान खत्म करने का, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का एक तरह से आप कह सकते हैं नैरेटिव बना हुआ था। तो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था। तो ये भी इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है किसी दलित चेहरे का नाम सामने लाया जाए और दलित चेहरे के हाथ में दिल्ली की कमान दी जाए। तो अजय मावर का नाम आ रहा है दलित चेहरे के रूप में। तो लेकिन देखना होगा कि बीजेपी क्योंकि हर चुनाव में जो भी नेता चुनती है वो सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख करके चुनती है, जाति समीकरणों को ध्यान में रख करके चुनती है। जेपी नड्डा से जब हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि हम अभी तक दिल्ली में पंजाबी मुख्यमंत्री दे चुके हैं मदन लाल खुराना के रूप में, जाट और सीएम दे चुके हैं साहिब सिंह वर्मा के रूप में, महिला सीएम दे चुके हैं सुषमा स्वराज के रूप में। तो इस बार देखना होगा कि बीजेपी नया प्रयोग क्या करती है, किस नाम पर, किस जाति पर करती है, किस नाम किस जाति पर करती है, समीकरण क्या होते हैं, भविष्य के चुनाव को देखते हुए होते हैं।